क्या आप जानते हैं कि काजू यानी कैश्यू नट्स के उत्पादन से लेकर उसको मार्केट के लिए तैयार करने तथा आप तक पहुंचाने की क्रिया कितनी कठिन है। कितने ही दिहाड़ी पे लगे लोगों के घर का चूल्हा काजुओं को छीलने के कार्य से चलता है। शेलिंग कैश्यूज यानी काजू को छीलने का कार्य इतना साधारण नहीं है। काजू ब्राजील की उपज है और हैवी डिमांड के चलते आज काजू की खेती सिर्फ ब्राजील में ही नहीं बल्कि इंडिया, वियतनाम और अन्य देशों में हो रही है। काजू ड्राई फ्रूट्स का राजा कहलाता है। आकार और रूप में सुंदर काजू न सिर्फ उत्पादन में महंगा है बल्कि स्वास्थ्य के लिए भी बहुत उपयोगी है। आज वक्त के साथ चलते कई लोगों ने देश विदेश में वेजिटेरियन डाइट अपना ली है और अवेयरनेस के चलते वीगन डाइट की लहर हर ओर दौड़ पड़ी है। और वीगन फूड में काजू की अहम भूमिका है क्योंकि काजू का पेस्ट काफी थिक और क्रीमी रहता है, इसीलिए वह वीगन फूड में क्रीम, चीज, मिल्क और बाकी इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स का रिप्लेसमेंट बन जाता है। क्योंकि काजू की डिमांड मार्केट में बढ़ रही है, इसीलिए काजू के उत्पादन में जोरों की वृद्धि भी हुई है। कई बड़ी कंपनियों ने काजू को तैयार करने की मशीनें रखी हैं, लेकिन कई जगहों पर आज भी सारा काम मैनुअल होता है। काजू की खेती से कई ग्रामीण लोगों का घर चलता है। जब काजू पेड़ पर लगा होता है, वह कैश्यू एप्पल नामक फल के नीचे एक किडनी की शेप में होता है। हम इसे सीधा पेड़ से तोड़कर खा नहीं सकते क्योंकि कैश्यू एप्पल जहरीला होता है। कैश्यू एप्पल्स जब पक जाते हैं तो काजू को एप्पल से अलग कर सुखाने की प्रोसेस में डाला जाता है। फिर उन्हें सुखाकर अच्छे से रोस्ट किया जाता है। काजू के ऊपर एक ठोस शेल होता है जिसे ध्यानपूर्वक तोड़ा जाता है ताकि काजू ना टूटे, और यही प्रोसेस काफी डेंजरस भी होता है। दरअसल काजू की गिरी के अंदर कैश्यू नट शेल होता है जो बड़ा ही जहरीला होता है और अगर स्किन पे लग जाए तो इन्फेक्शन हो जाता है। शरीर के अंदर ये लिक्विड काफी नुकसान पहुंचा सकता है। राइट टेम्परेचर की हीट से काजू पर लगा चिपचिपा शेल लिक्विड सुखाया जाता है ताकि इसका असर खत्म हो जाए और काजू खाने योग्य बन जाए। किंतु काजू को शेल से अलग करने वालों के हाथ इस जहरीले लिक्विड से नहीं बच पाते। काम में स्पीड कम होने के कारण काम करने वाली महिलाएं ग्लव्स नहीं पहनती, जिससे उनके हाथों को बहुत नुकसान पहुंचता है। तकरीबन 5 लाख से भी ज्यादा और अधिकतर महिलाएं काजू शेलिंग का काम करती हैं, जिनकी डेली वेजेस महज 2 पाउंड है। हाथ जहर से सड़ रहे हैं मगर इनकी मेडिकल ट्रीटमेंट और छुट्टी की जिम्मेदारी किसी की नहीं होती। दरअसल डिमांड हमारी है क्योंकि काजू हमारी नीड है और कंप्लेन भी हमारी है कि काजू महंगे बहुत हैं। जब कंपनियों पे कम दाम करने के प्रेशर है तो वे सस्ते लेबर ढूंढते हैं। बेरोजगारी, शिक्षा का अभाव और घर की तंगी इन मासूम महिलाओं और बच्चों को काम सस्ते में करने को मजबूर करते हैं। मैं ये नहीं कहती कि हमें काजू नहीं खाना चाहिए, क्योंकि काजू तो सबका फेवरेट है और इसके उत्पादन से सैकड़ों का घर भी चलता है, लेकिन लेबर को उसकी मेहनत का सही दाम भी मिलना बहुत जरूरी है। अच्छे वेजेस, मेडिसिन, प्रॉपर ट्रीटमेंट और पूरा सहयोग इन मेहनती महिलाओं को मिले तो काम दिन दुगनी रात चौगनी पड़े। इसी प्रकार हर फील्ड में निचले तबके के लोग जो रोज की कमाई पर निर्भर हैं, उन्हें हमारे साथ की आवश्यकता है। महामारी से लॉकडाउन होने के कारण सभी को झटका लगा है, किंतु जिनका सब कुछ चला गया उनको खड़े होने में सालों लग जाएंगे। डेली रूटीन की कंप्लेंट्स छोड़ हमें उनकी ओर भी देखना चाहिए जो हर हाल में जीने का जज्बा साथ लिए आगे बढ़ने की कोशिश में है। बीमारी और डिप्रेशन से लड़ते हुए कितना थकते होंगे, उखड़ते होंगे। उस पर आर्थिक तंगी भी तो एक बहुत बड़ी बीमारी है। हम सबकी मदद तो एक साथ नहीं कर सकते, किंतु हर कोई किसी एक की थोड़ी मदद तो कर सकता है। त्योहारों का मौसम है तो क्यों ना हम थोड़ी थोड़ी खुशियां हर ओर बांटें। बुजुर्गों को प्यार दें, बच्चों के साथ खूब खेलें, घर परिवार रिश्तेदारों को बधाई दें और कम से कम एक गरीब के घर में तो त्योहार मनाने के बहाने उपहार में दें। आज की डेट में हमारा स्वस्थ होना ही हमारे लिए सबसे बड़ा त्योहार है, तो क्यों ना हम प्यार और खुशियां बांट औरों को भी स्वस्थ कर दें। धन्यवाद।